गांव की तंग गलियों में स्थित छोटे से घर में चाची और उनका भतीजा विवेक साथ रहते थे। चाची का नाम सुनीता था, जो एक विधवा महिला थी और अब विवेक के लालन पालन का जिम्मा उनके कंधों पर था। विवेक के माता पिता की अचानक हुई दुर्घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। सुनीता, जिसे लोग उनके धैर्य और स्नेह के लिए जानते थे, ने विवेक को अपने पास बुला लिया था। सुनीता का अपना जीवन साधारण था। घर के छोटे से खेत और सिलाई का काम उनके आय के मुख्य साधन थे। वह खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर विवेक को शिक्षित और जिम्मेदार बनाने का दृढ़ निश्चय था। विवेक केवल 10 साल का एक होनहार और नटखट बालक था। हालांकि उसके दिल में माता पिता की कमी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन चाची का प्यार उसकी उदासी को अक्सर मिटा देता था। सुनीता ने कोशिश की कि वह खुद को कभी अकेला न महसूस करे। विवेक के गांव में स्कूल अधिक दूर नहीं था, लेकिन स्कूल में नए बच्चों से दोस्ती करना उसके लिए चुनौती थी। एक दिन जब विवेक ने स्कूल में एक गलती कर दी और शिक्षक ने उसे डांटा, तो वह घर आकर चुपचाप बैठा रहा। सुनीता ने उसकी उदासी को भांप लिया। उन्होंने विवेक के पास आकर उसका सिर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? आज स्कूल में क्या हुआ? विवेक ने डरते डरते पूरी घटना सुनाई। सुनीता मुस्कुराई और बोली, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे कुछ सीखना सबसे जरूरी है। अगली बार कोशिश करना कि वही गलती न दोहराओ, और अगर कोई तुम्हें डांटे तो उसे समझने की कोशिश करो। उस रात सुनीता ने अपने सीमित संसाधनों से बने भोजन में विवेक का मनपसंद पराठा बनाया। यह उनका अपना तरीका था उसे ये दिखाने का कि जीवन में हर समस्या का हल प्रेम और समझदारी से होता है। गर्मी की छुट्टियां आ चुकी थी और यह समय था जब विवेक अपने चाची के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन जब सुनीता खेत में काम कर रही थी, तब विवेक ने देखा कि उनकी सिलाई मशीन खराब हो गई थी। उसने तुरंत पास के बाजार से जाकर एक पुराना पुर्जा लाने की कोशिश की। जब सुनीता ने देखा कि विवेक ने बिना किसी कहे उनकी मदद करने की कोशिश की, तो उनकी आंखें भर आईं। वह उसे गले लगाकर बोली, तू बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा बेटा। ये पहली बार था जब विवेक को अपनी चाची की बातों में इतना भरोसा महसूस हुआ। विवेक का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने। सुनीता ने उसकी पढ़ाई में कोई कमी न होने दी। हर महीने अपनी सीमित आय में से वह विवेक के स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा निकालती। यह उनका त्याग और संघर्ष ही था कि विवेक का नाम शहर के अच्छे कॉलेज में हुआ। जब विदाई का समय आया, तो सुनीता ने अपनी सारी भावनाएं छुपाकर विवेक से कहा, ये तेरी माँ का सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अब मुझे गर्व है कि मैं तुझे वहाँ तक पहुँचाने का हिस्सा बन पाई। विवेक ने उनकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उनके पैर छुए और अपने साथ उनकी दी हुई सीख को लेकर निकल पड़ा। गांव के हर आंगन में जीवन की मिठास बसी होती है, और इसी मिठास का हिस्सा था हमारा आंगन। माटी से लिपा हुआ वह आंगन, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। यही वह जगह थी जहां चाची का स्नेह और भतीजे की शरारतें एक अटूट डोर में बंधी थीं। रूपा चाची गांव की सबसे ममतामयी महिला थी। उनकी हंसी मानो पूरे गांव को खिलखिलाने पर मजबूर कर देती। उनके चेहरे की झुर्रियां जीवन के अनुभवों का प्रमाण थीं। उनका भतीजा नन्हा अमन, जो बस 8 साल का था, उनके जीवन का सबसे प्यारा हिस्सा था। अमन और रूपा चाची के बीच का रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे का था। अमन एक ऐसा बच्चा था जिसकी शरारतों ने गांव के हर घर में अपनी छाप छोड़ रखी थी। कभी पेड़ से आम तोड़कर भाग जाना, तो कभी पगडंडी के किनारे पानी का खेल रचना, लेकिन उसकी हर शरारत में एक मासूमियत छिपी होती। चाची, जो खुद पूरे गांव की लाडली थी, अमन की हर शरारत को मुस्कुराते हुए सहती। एक बार की बात है, अमन ने खेत से चाची के लिए फूल तोड़े। फूल इतने सुंदर थे कि चाची का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने अमन को गोद में उठाकर गले से लगाया और कहा, तू तो मेरा छोटा राजा बेटा है। अमन को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने वादा किया कि अब वह कोई गलत शरारत नहीं करेगा। गांव में हर साल एक मेला लगता था। यह मेला बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। इस बार चाची ने अमन से वादा किया था कि वह उसे पूरे मेले की सैर कराएंगी।
अमन सुबह से ही तैयार होकर बैठा था। मेला शुरू हुआ और चाची ने अमन का हाथ पकड़कर उसे हर झूला, हर दुकान और हर मिठाई के पास ले जाया। अमन ने कांच के खिलौने खरीदे और चाची ने अपने लिए एक छोटी सी चूड़ी। लेकिन मेले में एक घटना घटी। अमन की नजर एक बेसहारा बच्चे पर पड़ी, जो अपनी टूटी चप्पल और उदास आंखों के साथ सब कुछ देख रहा था। अमन ने चाची से कहा, चाची, क्या हम इसे अपने खिलौने दे सकते हैं? चाची ने गर्व भरे स्वर में कहा, तू बड़ा दिलवाला है, अमन। उन्होंने उस बच्चे को खिलौने और मिठाई दी। चाची और भतीजे के इस काम से मेला और भी खूबसूरत लगने लगा। गांव की शांत रात में चाची और अमन घर लौट आए। चाची ने अमन को समझाया, बेटा, जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। अमन ने यह बात अपने दिल में बसा ली। अगले दिन अमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा खेल का मैदान बनाने की योजना बनाई। चाची ने उसकी हर कदम पर मदद की। वह सिखाने लगी कि मिलजुल कर काम करने से कितनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। समय बीतता गया और अमन बड़ा हो गया, लेकिन उसने चाची के दिए हर सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। गांव में अब एक स्कूल बन गया था और खेल का मैदान भी। अमन ने हर बच्चे को वही प्यार और मार्गदर्शन दिया जो कभी उसे चाची से मिला था। रूपा चाची भले ही अब वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उनका और अमन का रिश्ता वैसा ही जीवंत था। अमन ने चाची से सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। चाची और भतीजे की कहानी उन हर रिश्तों का प्रतीक है, जहां प्यार, ममता और सीख जीवन को सही मायनों में सजीव बना देते हैं।